इसे आपके तरफ से संकेत समझकर हम अपना अगला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा साथ देना। रानी साहब, अरे कैसे काम कर रहे हैं आप सब? कितना धूल फैला हुआ है हर तरफ। ऐसे तो हम तनख्वाह जरूर काटेंगे, साथ में खाने में सिर्फ प्याज, नमक और रोटी खिलाएंगे। रानी साहब जल्दी देखिए। क्या है? इसे हम विजया के कमरे में रख देंगे, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। वहां देखिए कितना धूल है। इन दोनों को ऑन करने के बाद हम सारी बातें सुन पाएंगे। विजय और सूरज आपस में क्या कह रहे हैं। पर तुम्हें पक्का यकीन है कि इससे हमें वीर का पता चल जाएगा? हम कछु और भी सोचे हैं। मौसा जी और पिंकू डॉक्टर साहब को ढूंढने में लगे हैं, परंतु तब तक हमें ये पैतरा आजमाना पड़ेगा। ठीक है। किसी गलत फहमी में मत रहना दीदी। मैं ज्यादा दिनों के लिए नौकरानी नहीं बनी हूँ। हुकुम ने कहा ना, ये नाटक उनके माँ पिताजी के चले जाने तक का है। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब हमारे पति इस लायक नहीं है कि हम उनसे कोई उम्मीद करें, तो तुमसे तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे। बढ़िया है, यही सोच आगे भी रखिएगा, क्योंकि आपके घर और आपके पति पे चंपा का राज चलेगा। नंदनी बेटा, मम्मी जी आप? तुम छोड़ो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये देखिए ना, हम अकेले कितना काम करोगे तुम? नहीं मम्मी जी, हम मैनेज कर लेंगे। ये अभी हो जाएगा। इसे तो तुम मैनेज कर लोगी, और लेकिन तुम्हारा रिश्ता, उसे कैसे संभालोगी? अब नहीं मम्मी जी, जय और हम तो हम साफ मन के लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। हम जानते हैं जय और तुम्हारा रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मैंने उस लड़की के बारे में जय को पूछा तो एक सेकंड के लिए वो घबरा गया था। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। कई सालों पहले यही घबराहट मैंने जय के पापा के चेहरे पर देखी थी। आज जिन हालातों से तुम गुजर रही हो, कभी मुझे भी उनसे लड़ना पड़ा था, मगर तुम तो आज के जमाने की लड़की हो ना, तो तुम भी क्या वही गलती करोगी जो मैंने कई सालों पहले की थी? तो लड़ो बेटा, लड़ो। अपने रिश्ते की दिक्कतों को समझो, पहचानो उसे और जड़ से मिटा दो, क्योंकि कुछ ना करना हार को गले लगाना है। बाहर वाले चाहे जो कुछ भी बोले, अपना पति अपना होता है। तुम सोच रही होगे कि हम जय को क्यों नहीं समझाते, पर मैं समझा भी दूं तो क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता क्या ठीक रहेगा? नहीं। इसलिए जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। ये चादर तुम्हारे रिश्ते के बीच में आई हुई वो दूसरी औरत है, तो लगा दो अपना दम और पहुंचा दो उसे उसकी सही जगह पर।
अब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता। मुंह खोला कि नहीं उसे रजावत के बच्चे ने? हाँ तो मार ना उसे, इतना मार कि मार खा खा के लीला पीला हो जाएगा, फिर अपने आप उगलने लगेगा। और अगर फिर भी उसने हमारे को नहीं बताया कागज कहाँ रखे हैं तो बोल उसको जाके, उसके माँ की लाश उसके सामने लिटा दूंगी मैं। हमारे बेटे को धमकाइए, इस पिज्जा को तो हम अभी बताते हैं। राजेश्वरी, शांति से काम लीजिए। तो रहने दे, कागज निकलवाना थारे बस की बात ना है, हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रानी साहब, इस रजावत के बच्चे के चक्कर में हमारे सर में दर्द होने लग गया। अरे कोई है बच्चे? मिट्टू, कोई तो चाय पिला दो हमारे को। हम जाते हैं। पकड़िए। कट्ठे रह गए थे तुम मिट्टू? वो हम चाय चाहिए थी ना, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट, थारे को कैसे पता हमारे को चाय पीनी है? तो कैसा लगा आपको हमारा इंतजाम? ये सब मेरे लिए? जी बिल्कुल, खास आपके लिए। ओहो, इतना प्यार आज, वजह क्या है? अब जब हम आपको मिल रहे हैं तो आप वजह ढूंढ रहे हैं का? अरे पूरी जिंदगी सक करके बिताएंगे का हमारे साथ? इसका मतलब आपने मान लिया कि तलाक हो चुका है ना? अच्छा, क्या आपने मान लिया? वरना उस वीर के तो मैं हाथ पैर तोड़ने वाला था। हाँ, आपकी ताकत के आगे वैसे भी कौन ही टिक सकता है। राधिका जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं माँ से आज ही बात कर लेता हूँ और उनको बोलता हूँ कल शादी करेंगे। हाँ बुड़बक, आप हमेशा से घोड़े पर काहे सवार रहते हैं? लेकिन राधिका जी, अब शुभ काम में देरी कैसी? परंतु ब्याह से पहले आप हमें रिझाएंगे नहीं का? उका कहते हैं, डेट पर नहीं लेकर जाएंगे का? थोड़ा बतियाएंगे नहीं का? थोड़ा वक्त नहीं बिताएंगे हमारे साथ? अरे राधिका जी, आप तो आज सीधा दिल पे वार कर रही हैं। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हम लोग पहले बाहर चलते हैं, डिनर करेंगे और फिर उसके बाद। अरे परंतु ये सारा जो इंतजाम किए हैं उका का? एक मिनट। अरे 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 सूरज बाबू, ये सब रहने दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना, आप जरा आइए, बैठिए और पहले हमें बताइए हम कैसे दिख रहे हैं। अब थोड़ा तारीफ तो कीजिए। आप तो हमेशा अच्छी लगती हैं, आप में कहाँ कोई कमी है। अरे क्या कर रहे हैं आप? जरा रुक जाइए, सब्र का फल मीठा होता है। आप बैठिए ना, बैठिए, हम आपके लिए कछु लेकर आते हैं।
अब ई बुड़बक इसे पी के लुढ़क जाएगा, फिर होगी इसकी उल्टी गिनती शुरू।